गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 15 जनवरी और करंटली टाइम हो रहा है 9:39। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 23,167 के आसपास अभी निफ्टी चल रहा है। आज के दिन में निफ्टी ने गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपनिंग देके मार्केट करंटली अभी कंटिन्यू वे में फॉल कर रहा है। और फॉल जो किया है ना मार्केट ने, वो भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया से किया है। ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने स्विप किया और स्विप करने के बाद से यहाँ पे अभी कंटिन्यू वे में ये डाउन आ रहा है। तो ओवरऑल डेटा की बात करें तो डेटा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ऊपर साइड में आप देख सकते हैं। ओवरऑल डेटा जो है वो नेगेटिव साइड में है, सेलर्स जो है वो कम दिख रहा है हम लोग को। और ओवरऑल अगर लास्ट 5 मिनट्स में चेक करेंगे हम लोग तो 44 लाख के आसपास और 5 लाख के आसपास यहाँ पे भी नेगेटिविटी बनी हुई है प्रॉपरली। तो हम लोग किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, अभी जैसे मार्केट है यहाँ पे, यहाँ से अगर 200 के आसपास चला जाता है मार्केट, तो अगर मैं 200 पे मान के चलिए शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है। 23,200 जस्ट भी ब्रेक हुआ है, इतना इजी रेजिस्टेंस ये नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी भी ये सपोर्ट बना हुआ है। 250 के आसपास बात करें तो ये फुल रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट 200 चला जाता है तो मैं यहाँ पे अगर ट्रेड बनाता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा ना वो 250 रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा, 275 पे, जो कि एक बहुत ऊपर रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा। ठीक है, बहुत ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा। तो इतना ऊपर स्टॉप लॉस लेना नहीं है सबसे पहली बात। तो क्या करेंगे हम लोग, 225 का वेट करेंगे। ठीक है, कि 225 पे मार्केट आए तो ट्रेड करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा हुआ है उस तरीके से 225 पे आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, कि 225 पे आएगा मार्केट ताकि हम लोग ट्रेड ले पाए। तो इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, या तो हम लोग 200 पे एक ट्रेड बना दें हाफ क्वांटिटी में और 225 पे हाफ क्वांटिटी ऐड कर दें। लेकिन फिर भी अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो 275 ही हम लोग का स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम लोग को स्टॉप लॉस हमेशा रखना है। अगर हम लोग 200 पे ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी ऐड नहीं हो पाती है और 200 ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है तो फिर और बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होगा वो 225 पे रहेगा और हाफ क्वांटिटी यहाँ पे है तो हाफ क्वांटिटी यहीं पे प्लेस कर सकते हैं या फिर नीचे जाने के बाद भी प्लेस कर सकते हैं। और टारगेट रहेगा फिर हम लोग का 125 का। ठीक है, तो अब टारगेट को ध्यान देना है, टारगेट हम लोग का सपोर्ट के बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। यहाँ पे मार्केट के पास सपोर्ट है और जो हम लोग का टारगेट है वो करीब 125 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो दोनों ही जगह से हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि ऊपर साइड में स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है, नीचे साइड में टारगेट के लिए थोड़ी सी दिक्कत हम लोग को आ रही है। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट अगर सस्टेन करता है तो 200 रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद से प्लान करेंगे। ये कोई उतना वैलिड सपोर्ट वैसे है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ तक आएगा ना कि चांसेस हैं मार्केट के। वेट करते हैं हम लोग। टुडेस जो मार्केट है वो भी 23,206 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ से कुछ हाफ क्वांटिटी प्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, हाफ क्वांटिटी प्लेस किया हुआ है 600 के आसपास। पोर्टफोलियो में ऑर्डर आ चुका है हम लोग का 23,100 के कॉल ऑप्शन में हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, 200 पे प्लेस हुआ है हम लोग का। टुडेस जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है अभी उसमें स्लाइटली हम लोग का थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 205 के आसपास एवरेज हुआ है। मार्केट में आप देखेंगे लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में 28 लाख के आसपास प्लस हुआ है और 23 लाख के आसपास ऊपर साइड में प्लस हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ना थोड़ा सा सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और वो भी इसीलिए इम्पैक्ट दिख रहा है ना, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे 3 कैंडल्स बनी है। अगर कैंडल्स ग्रीन है तो डेफिनेटली डेटा जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को अपने मन से समझना पड़ेगा कि अगर ग्रीन कैंडल्स बनी है तो डेटा पॉजिटिव है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट यहाँ से बदल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल्स बनी है तो डेटा पॉजिटिव आना ही है। अगर ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है, अगर डेटा ये कंटिन्यू रहता है, चेंज नहीं होता है नेगेटिव साइड में, तो फिर हम लोग के लिए ये चीज़ एक इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर निकल सकता है। बट अभी इसको वॉच करेंगे हम लोग। और यहाँ से हम लोग ऑर्डर प्लेस किए हैं, 0.5 एरिया भी है ये, यहाँ से यहाँ तक का स्विंग का। ठीक है, एग्जैक्ट 0.5 से ये रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times
थोड़ा सा इस पोजीशन को हम लोग काटेंगे, ठीक है। 225 के आसपास अगर टच करता है मार्केट तो इस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन में प्रीमियम जो है वो उम्मीद से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पे इस प्रीमियम को एग्जिट करूँगा इस पार्टिकुलर लेवल पे। थोड़ा सा मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एग्जिट कर दिया है इस पोजीशन को। 7,792 के आसपास का यहाँ पे लॉस बुक हुआ है हम लोग का, ठीक है। लास्ट 5 मिनट्स में कंटिन्यू डेटा प्लस हो रहा है, मार्केट नीचे आने का यहाँ पे कहीं भी इंडिकेशन हम लोग को नहीं दिख रहा है, इसी वजह से ये ट्रेड को हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, ठीक है। वेट करते हैं, कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. ट्रेडर्स जो मार्केट है अभी करंटली 23,239 के आसपास चल रहा है, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया था वहाँ से मार्केट कंटिन्यू वे ऊपर गया। हम लोग का डिसीजन सही था 25 पे एग्जिट करना, वहाँ पे हम लोगों ने क्वांटिटी ऐड ना करके एक अच्छा काम किया। उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू वे ऊपर गया और ओवरऑल अभी डेटा का पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। लास्ट 5 मिनट्स में बात करें तो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 16 लाख से इंक्रीज़ किया है और पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6 लाख से इंक्रीज़ किया है। 23,240 के आसपास मार्केट चल रहा है। अगर हम लोग अभी करंटली सपोर्ट्स एरिया की बात करें तो 23,200 का सपोर्ट है, 23,250 का भी सपोर्ट है मार्केट के पास, लेकिन 250 के नीचे है अभी मार्केट, 5 रुपये 10 रुपये के आसपास उसका प्राइस जो है वो नीचे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस पार्टिकुलर लेवल पे, लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में नेगेटिविटी यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है हम लोग को। इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता है हम लोग यहाँ पे 250 एरिया के आसपास या फिर थोड़ा सा नीचे 225 के आसपास हम लोग एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट पॉजिटिविटी लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में शो करता है वैसे ही। टोटल जो मार्केट है 23,247 के आसपास चल रहा है। मार्केट यहाँ से एक पॉजिटिविटी हम लोग को दिखा रहा है, ठीक है। लास्ट 5 मिनट्स के अंदर पॉजिटिविटी नहीं दिखी अभी तक, लेकिन चार्ट्स में हम लोग को पॉजिटिविटी दिख रही है। ग्रीन कैंडल एक फॉर्म कर रहा है मार्केट। अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देता है तो फिर डेटा धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे ना तो पॉसिबिलिटी है कि एंट्री हम लोगों से मिस हो जाए, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर धीरे धीरे निकल जाएगा। तो प्रीमियम जो है, हम लोग ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डीके कर देगा, जिस वजह से एंट्री हम लोग की एक गलत प्लेस पे होगी, ठीक है। और अभी और भी ये ऊपर निकल गया, वेट करते हैं। अब इसमें कुछ हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए फिर से, तभी प्लान करेंगे। Goes on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. सो ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी करंटली 23,178 के आसपास चल रहा है। मॉर्निंग से हम लोगों ने वेट किया, कोई भी दूसरी अपॉर्चुनिटी हम लोग को नहीं दिखी यहाँ पे मार्केट के अंदर में कि हम लोग ट्रेड कर पाएँ। और करंटली टाइम हो रहा है 2:36। अभी अब से टाइम भी नहीं बचा है कि हम लोग एक दूसरे ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल डेटा जो है वो नेगेटिव है और लास्ट 5 मिनट्स में पॉजिटिविटी दिख रही है। ये कंटिन्यू ऐसा ही मार्केट कर रहा है सुबह से लेके अभी तक, जब से हम लोगों ने पहले ट्रेड को क्लोज़ किया है। उसके बाद से मार्केट ने कंटिन्यू ऐसा ही डेटा शो किया है कि डेटा कुछ और कह रहा हो और मार्केट कुछ और रिएक्ट कर रहा हो। आज के दिन में जो हम लोग का लॉस हुआ, उस लॉस के पैटर्न को अगर आप मैच करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसके पहले मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू वे में फॉल किया, उसके बाद से एक रेंज बाउंड किया और हम लोग का लॉस हुआ, ठीक है, ये चीज़। अब मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूँ, सेम आप डेट भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पे करीब 2024 में इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला डेट था हम लोग का 20 के आसपास, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक करेक्शन किया था उसके बाद से मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया था, सेम जैसा आज का है वैसे ही। और यहाँ पे भी हम लोग का कंटिन्यू हम लोग का लॉस ही बुक हुआ था। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है मार्केट के अंदर में, इसी वजह से यहाँ पे आज के दिन में अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बन गई है मार्केट के अंदर में, ठीक है।
कि मार्केट में डेटा कुछ और कह रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर कुछ और तरीके से चल रहा है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन है और स्ट्रक्चर डाउन है, उस कंडीशन में भी एक बड़ा रिट्रेसमेंट आया है मार्केट के अंदर में, और उस रिट्रेसमेंट के अंदर रिट्रेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ऊपर नीचे मार्केट कर रहा है। जब मार्केट अपने लो को ब्रेक कर देगा या फिर अपने हाई को ब्रेक कर देगा ना, तो फिर से ये कंफर्टेबल हो जाएगा एक नॉर्मल मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा पहले वाले ट्रेड में क्यों हम लोग का लॉस बुक हुआ और किस तरीके से हम लोगों ने पहला ट्रेड प्लान किया था, ये तो आपको पता ही होगा। ओवरऑल डेटा हम लोग का उस टाइम पे नेगेटिव था। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।